कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वर्कशीट में डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये 12th क्वेश्चन। इस 12th क्वेश्चन में कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42 एंड द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म ऑफ एपी। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसा है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। एक तो ये दे रखा है इसके अंदर सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42 एंड रेशियो ऑफ 10th टर्म टू द 30th टर्म ये कितनी दे रखी है 1:3। और आपको फाइनली निकालना क्या है आपको निकालना है इसके अंदर फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म, फर्स्ट टर्म और 13th टर्म ये दोनों निकालनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो देखो पहली 6 टर्म का सम, तो एसएन वाले फॉर्मूले में n/2 2a + n - 1 × d होता है ना फॉर्मूला, ये चाहे सिंस करके इसके आगे भी लिख देना। तो यहाँ n की जगह पे अगर s6 की वैल्यू निकालने तो n को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा 6 से, तो 6/2 2a + 6 - 1 × d = 42। 2 से 6 कैंसिल करके 3 को डिवाइड में भेजो, 2a + 5d = 42/3 कितना आ जाएगा 14। 2a + 5d किसके बराबर आ गया 14 के बराबर आ गया, एक इक्वेशन आ गई। 10th टर्म कितना होता है a + 9d, 30th टर्म कितना होता है a + 29d, ये 1/3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा 3a + 27d, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई, a + 29 को 1 से करोगे तो a + 29d आ गया। a वाली टर्म को इधर कर दिया तो 3a में से a गया 2a, 27 को उधर भेज दोगे तो 29d में से -27d 2d आ गया, 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई d आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई d आ गई। इस a की वैल्यू d को आप पुट कर लो इन इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, तो हमारा d की जगह पे भी a रिप्लेस कर देंगे, 2a + 5a = 14, 7a = 14, a की वैल्यू 14/7, ये आ जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a तुम्हारा 2 आ गया तो d भी तुम्हारा कितना आ जाएगा 2, क्योंकि a और d आपस में क्या थे बराबर, a की वैल्यू आ गई 2 और d की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमको निकालना क्या था a निकालना था, एक 13 टर्म निकालना था। 13 टर्म क्या होता है a + 12d, a d की वैल्यू यहां से 2 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अगला देखिए जी, क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, एक 31 है फिर 32 है, ये भी देख लो, 32 भी कर लेंगे इसमें, बट पहले 32 देख लो, ये वाला देखो 31 32 में 31 सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है। तो इससे पहले जो से आसान क्वेश्चन है वो देख लेते हैं जो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। इसमें 32 क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, फाइंड द मिड टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। ये आपको गिवन सीक्वेंस दे रखा है और इसकी मिड टर्म निकालनी है। तो तुम्हारे को मिडिल मोस्ट टर्म आपको बताया था ना मैंने कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपने nth टर्म निकालना है ना, nth टर्म निकाल के nth टर्म वाले फॉर्मूले से n की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला कितना होगा a + n - 1 × d। a तुम्हारा कितना है 2, d तुम्हारा कितना है 4, nth टर्म तुम्हारी कितनी है 106, ये 2 उधर जाके 104 और ये 4 डिवाइड में चले जाएगा, ये n - 1 आ गया, n की वैल्यू 27 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 27। अब ओड में मैंने आपको बताया था एक मिडिल टर्म आएगी, और वो एक मिडिल टर्म कौन सी होगी, इन जो n की वैल्यू 27 है उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड, n की वैल्यू जो 27 है उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 14th टर्म आ जाएगी। तो हमारी मिड टर्म कौन सी आ गई A14। और 14 टर्म निकालनी भी हो, मिडिल टर्म निकाल के भी दिखाते करो, ए और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, ए भी पता है डी भी पता है आपको, गिवन ए बी वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 32nd क्वेश्चन। क्लियर हुआ ये, आ गया समझ में। आगे चलते हैं जी। ठीक है, इसके बाद ये देखो, अब इसमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि
आप कर दो। ये वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पहली वर्कशीट में हो रखा है, ठीक है। 33rd क्वेश्चन हो रखा है, और मैं आपको बताऊं इसमें से मैं कौन से क्वेश्चन है जो मैं अभी बिना कराए करा रहा हूं। एक देखो इसमें मुझे सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगता है, बाकी के भी कराऊंगा, पहले ये देख लो जो जल्दी जल्दी हो रही है। 35 देखो कह रहा फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ दिस एपी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है पता ही नहीं चलता करना क्या। इस एपी का मैक्सिमम सम की वैल्यू क्या आ सकती है। अब ध्यान से देखो, ये जो नंबर्स हैं ये नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एक तो, और दूसरा ये सो ऑन चलते जा रहे हैं, तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आने वाली है ना, आएगी ना, नेगेटिव वैल्यू सो ऑन चलती जाएगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी। अब मुझे अगर इसका मैक्सिमम सम निकालना है ना, तो मुझे इसके सिर्फ पॉजिटिव टर्म को ऐड करना पड़ेगा। पॉजिटिव टर्म को ऐड कर दूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे जैसे नेगेटिव नंबर ऐड करता रहूंगा आगे के, तो वो तो वैल्यू को कम करेगा ना, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो मैं इनकी नेगेटिव टर्म को ना लेके सिर्फ पॉजिटिव टर्म का सम करूंगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ पा रही है यार? आप मेरी बात समझो, मैं आपको ऐसे समझाता हूं सिंपल सा। ये मैं एक एपी लिख रहा हूं, ये मैं एक एपी आपको लिख के दे रहा हूं, 3 2 1 3 2 1 0 -1 -2 -3 सो ऑन चलता जा रहा है। मैं आपको सिंपल एपी लेके दिखाऊंगा, आपको दिख जाएगा साफ साफ। अब मैंने कहा जी इस एपी का सामने देखो, इस एपी का मैक्सिमम सम कितना आ सकता है फातिमा, इस एपी का मैक्सिमम सम कितना आ सकता है? मैं देख के बता दूंगा, 6 आएगा मैक्सिमम सम पॉजिटिव टर्म को ऐड करके। अब देखो अगर तुम इसको और लेके जाओगे तो 6 में से एक माइनस करोगे 5 आएगा, और आगे लेके जाओगे तो 3 आएगा सम, और आगे जाओगे तो 0 आ रहा है सम। जितनी अब नेगेटिव टर्म आगे लेके उनको सम करते जाओगे वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? 3 2 5 1 6, यहां तक 6 आ रहा है, यहां तक फिर 6 में से एक ऐड करोगे, -1 ऐड करोगे तो 5 आएगा ना भाई। समझ पा रहे हो मेरी बात? आई बात समझ में? तो इसका मतलब मुझे अगर एपी में मैक्सिमम सम चाहिए तो देखो एकदम यूनिक क्वेश्चन है ये, वही मैंने बोला ना समझ ही नहीं आता लोगों को। तो इसमें मुझे पॉजिटिव टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा। अब पॉजिटिव टर्म कहां तक है फिर वो निकालना पड़ेगा। वो कौन सा कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया, फर्स्ट टर्म नेगेटिव निकालने का कॉन्सेप्ट सिखाया था, फर्स्ट टर्म नेगेटिव। तो इस एपी के अंदर जो हमारे को दे रखा है, क्या क्या था हमारे पास? 20 था, 17 क्या है इसमें, 20 17 14, ये क्वेश्चन नंबर 35 है। 20 17 14 ये दे रखा है गिवन एपी। इस एपी का मैक्सिमम सम निकालना है। इसके लिए मैं सबसे पहले इसकी नेगेटिव टर्म्स निकालूंगा। नेगेटिव टर्म्स निकालने के लिए मैंने आपको रखा है nth टर्म लेस देन 0 पुट करना होता है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ये लेस देन 0 करा, a की वैल्यू कितनी आई 20, n - 1 d तुम्हारा ये आ गया, लेस देन d तुम्हारा कितना है, d तुम्हारा कितना है -3। अब यही हरकतें करोगे तो क्या चलेगा? अब 3 में अगर 3 और -3 में तुम सोचो मैंने कोई गलती नहीं करी, जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस ध्यान से करा करो, हमेशा डिक्रीजिंग नंबर जब होते हैं ना तो नेगेटिव ही आएगी, ये भी एक वो ध्यान से ऑब्जर्व कर लिया करो। ये 20 को उधर भेजो कितना आएगा? वैसे तो मैंने आपको क्या बोल रखा है, ये -3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -3n + 3 लेस देन 0। जो वेरिएबल के साथ अगर नेगेटिव का साइन है, वेरिएबल के साथ अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव लाने के लिए उधर भेज दो। ये 23 आ जाएगा, 20 और 3 23, और ये 3n, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना देगा 23/3 लेस देन n। ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 3 7 जा 21 पॉइंट कुछ भी आई, चलो 7.6। अब n की वैल्यू ग्रेटर देन 7.6 में सबसे पहली वैल्यू कौन सी आएगी? नेचुरल नंबर में 8 9 10 11, ये सारी नेगेटिव टर्म्स है। 8 भी नेगेटिव टर्म है, 9 भी, 10 भी, 11। बट मुझे नेगेटिव टर्म तो पॉजिटिव टर्म कहां तक होगी? इससे पहले वाली, तो मतलब पहली 7 टर्म पॉजिटिव होगी इसकी, पहली 7 टर्म पॉजिटिव होगी, तो मैं पहली 7 टर्म का ही सम निकालूंगा। तो यहां पे मैं S7 निकालने वाला हूं, S7 S/2 2a + n - 1 d तुम्हारा है -3।
3। तो ये कितना आ जाएगा 7/2 40 प्लस -3 इंटू 6 माइनस का 18 और ये कितना आ जाएगा 7/2 इंटू 22 11। आंसर आ जाएगा 77 मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है।